દાડા હોળીને दिन आप बिंदनी पूरा परिवार और 36 को अपना भाई से तो शांतिपूर्ण धरना में और आप लोगों को मतलब हिम्मत में नमन करूँ और ऐसे ही पुलिस ने ऑफिस से धन्यवाद दो। आज 18 मिनट जो मॉडल ने तो खुद दो और वैसे ही अपना जिला बहुत शांत है। अपना राजपूत समाज और 36 करोड़ लोग शांति बनाए राखी और आप लोगों ने जो न्याय की उम्मीद वह आपने न्याय उम्मीद पूरी हुई और आप खूब संघर्ष की तो होली ने दाड़े आपने अपराधी हो फिर दिवाली के दाड़े अपराधी हो आपने आपकी जो संघर्ष रहे बनने कारण थी वो सब प्रेरणादायक है। पुलिस मैं आपने विनती है कि जो अपराधी है उन्होंने गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने पूछताछ करे उन्हें लारे कौन बड़ी कड़ी है वह वे और उन्होंने सजा देवानो प्रयास रही सजा गणारू हमें आप मारो निवेदन है कि आप जूस पिरावे सजा दिलावे पास किया और इनके परिवार गणपति जी की मदर इनकी धर्मपत्नी इन्होंने इतना संघर्ष किया 18 दिन तक भूखा रहना कोई त्योहार नहीं मनाना तो इनकी संघर्ष की प्रेरणा से 36 कौम के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने गणपति जी की माता जी से निवेदन किया है कि आपको ये जो मर्डर था इसका खुलासा हो गया। जो भी अपराधी है अपराधी की कोई जात नहीं होती है अपराधी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसमें हम सब लोगों का इस परिवार के साथ में सहानुभूतिपूर्वक हम आगे भी इनको मदद करेंगे। और इसके पीछे और कौन लोग हैं अभी इस धरने के बाद में हम अधिकारियों से बात करके उसका भी खुलासा करेंगे। मैं यहाँ 2-3 दिन पहले आया था राजस्थान के डीजी साहब राजीव जी शर्मा से भी मेरी बात हुई थी और राजस्थान के मुख्यमंत्री KCS अरोड़ा जी से भी मेरी बात हुई थी और हमारे जो जनप्रतिनिधि है अमीर सिंह जी भायल रविंद्र सिंह जी भाटी इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। योगी सचिव गर्ग हमारे MP साहब लुम्बाराम जी संबरजीत सिंह जी सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधियों ने सहयोग दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बीजेपी की सरकार है न्याय में देरी हो सकती है पर निश्चित तौर से न्याय इस परिवार को हम सब लोगों के प्रयास से मिला तो ये परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मीडिया के लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस हत्याकांड को लेकर इस धरने को लेकर लगातार मीडिया में आपने अच्छा कवरेज किया इसके लिए सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत आप पधारो करें। सबसे पहले तो मैं मीडिया वाला आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने पहले भी एक कोई उदयपुर का कोई केस था टोडा पोस्ट में उसमें भी एक बेचारे को फंसाया था उसमें भी आप लोगों का सहयोग से उसको मैंने फ्री करवाया। और आज जो गणपत सिंह साहब का केस है अगर आप इतना हाईलाइट नहीं करते तो ये केस नहीं खुलता बिल्कुल नहीं खुलता। मैं हमेशा आपका न्यूज सुनती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है मीडिया वालों का जो आपका पुण्य प्रताप है उसकी वजह से आज ये केस खुला है वरना कोई मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। और सभी देवर साहब और हमारे जुंजारू करण सिंह साहब और हमारे देवड़ा साहब दिलीप सिंह जी बाबा सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि कंधे से कंधे साथ रह के आपने ये केस खुलवाया है नहीं तो मुजरिम नहीं मिलता होगा और संघर्ष करना पड़ता है। उस दिन भी मैंने कहा था कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है और हमारा काम भी यही है महिलाओं का। आज मैं सोच के आई थी मैंने नहीं सुना था कि ये केस खुल गया है मैंने कहा था अब हम ढाणी ढाणी घूमेंगे और सब महिलाओं मात्र शक्ति सी कौम को लेके आऊंगी मैं इस जालोर में
लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये केस खुलवा दिया। सबसे बड़ा पत्रकारों का और हमारे नेता साहब का और बाबा हुकम सबका, देसी कौम का धन्यवाद होता हूँ। कि मेरे पैसे की 1 रुपए की भी मांग नहीं है, सिर्फ ये जो केस ने मजबूत बनाने में पर आप मीडिया भी सपोर्ट करें और सब जितने भी हमारे भाई बंधु है 36 कौम वो मदद करें, जितना ही चाहता और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं कहता हूँ ये तो सीआर नंबर 135 की तो घटना हुई ना सर, हत्यारों को कम से कम ज्यादा सजा होनी चाहिए, फांसी तक होना चाहिए, तो मैं खुशी होगी। सीआर नंबर 135/2024 का जो प्रकरण है, गणपत सिंह हत्याकांड प्रकरण है, इस प्रकरण में वास्तविक न्याय की जो प्रक्रिया होती है, न्याय की प्रक्रिया में यदि कोई साच की जीत होती है, तो ये पहला उदाहरण है कि कहते हैं दुनिया कहती है कि माँ संघर्ष करती है तो क्या हो सकता है, ये होके दिखाया कि माँ संघर्ष करती है तो मुलजिम जेल जा सकते हैं। इस संघर्ष में इनके परिवार की फर्स्ट डे से ये परिवार ने कहा था कि नहीं तो हमको पैसे चाहिए, नहीं हम किसी प्रकार की नौकरी चाहिए। इन्होंने पहले दिन से मना था, आज भी मना कर रहे हो, पहले दिन से मना किया था कोई भी हमें नौकरी और पैसा हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ में यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय नेता, दलगत राजनीति से भूल के माताएं, बहनें, परिवार, आम जन के मन में ये था कि भाई ये प्रकरण का खुलासा हो। साथ ही साथ आप मीडिया बंधु ने जबरदस्त रूप से सहयोग दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सहयोग दिया, न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से सहयोग दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सहयोग दिया। सबने इस प्रकरण का कहीं न कहीं ऐसी मांग उठी कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जो 19 तारीख को यहाँ आने वाले थे, 19 तारीख का दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है। वास्तविक धन्यवाद है पुलिस अधिकारी, अनुसंधान से जुड़े हुए हेड कांस्टेबल लेवल का जो भी व्यक्ति है, जिससे जांच खुलवा के आज ओपन की जो आज हम ये जो घटना समाप्त करने की स्थिति आज कहते हैं कि साहब के साथ के इन्होंने जो तपस्या की, वास्तविक देवी रूपी माता है, उनका परिवार वास्तविक न्याय के लिए जो संघर्ष करने वाला परिवार है, तो आज ये जीत की नौबत हमारे सामने गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा हुआ। साथ ही साथ सरकार से मैं निवेदन करूंगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस कहते हैं कि अनुसंधान के बाद में अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सजा देने की जो प्रक्रिया है, यदि अनुसंधान हो गया, मुलजिम को तायद कर दिया, तो हमारा सबका निवेदन है कि इस प्रकरण में सीआर नंबर 135/2024 जिसकी ट्रायल एडीजे कोर्ट भीनमाल में चलेगी, तो साथ ही साथ राजस्थान सरकार स्पेशल रूप से इसमें पीपी नियुक्त करे। दो फौजदारी का पीपी है, गहन अनुसंधान या गैर क्रिमिनल जानकारी रखता हुआ सरकार अभियोजन की नियुक्त करने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार इसी प्रकरण में स्पेशल पीपी को नियुक्त करे जो फौजदारी का जानकार हो। साथ ही साथ दो स्पेशल ऑफिसर जो एविडेंस को लाकर कोर्ट में करवा कर इनको सजा दिलवा सके, ऐसे दो स्पेशल अनुसंधान अधिकारी जो अनुसंधान से रिलेटेड हो, अनुसंधान से जुड़े हो, लास्ट तक सजा देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में से जुड़े हो। हमारी 2 मांगे, हमने गबे सिंह ने पहले दिन से मना किया, पैसे नहीं चाहिए, हमारी 2 मांगे हैं। एक तो सरकारी पीपी स्पेशल इस केस के लिए सरकारी पीपी राजस्थान सरकार नियुक्त करे जो फौजदारी का जानकार व्यक्ति हो, लंबे समय से उसका अनुभव हो। सेकेंडली 2 अनुसंधान अधिकारी जो इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे, एविडेंस को कोर्ट तक लेके जाएंगे, और लास्ट में इस माता की जीत तब होगी जो मुलजिमों ने ये कृत्य किया है उनको फांसी की सजा होगी। माताजी एडारेदन भूख हड़ताल माते बैठा खूब जड़े उठावारी कोशिश भी की दी, पर न्याय मांग मांगी के जनधन गिरफ्तार वेला बंधन में हटाती घरे जावला भीतर कपन हाथे लेन आया हूं, तो मैं हमें कहना चाहूं ज्यादा थी ज्यादा आप रो समारो मीडिया वालों रो वो धन्यवाद देना चाहूं, सबसे ज्यादा के मेहनत कीजिए, वह मेहनत कीजिए आप और आपकी मेहनत रंग लाइए, तो हमारा हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद आपने मीडिया माध्यम धन्यवाद और मीडिया वाला ने बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात फिर तक पहुंचाई, जगह इंसान अटे नहीं पधारिया वहाँ तक आप मीडिया वाला पहुंचा सकिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। और नेतागण ने भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और पुलिस प्रशासन ने बहुत गाड़ियाँ निकाली। बार भूपेंद्र सिंह साहब ने मैं फोन करियो और धन्यवाद दियो, तो भूपेंद्र सिंह साहब कहवाड़ियो कि सा गाड़ियों तो घनी थी, आप रो काम करियो, हमारो काम करियो, तो बड़ा ने बहुत बहुत धन्यवाद है। पुलिस प्रशासन ने भी धन्यवाद है कि वह नींद में जागी और आगे भी जागती रहे, इस वास्ते ही थाने में तैनात करा, कोई तिनखा लेवा नहीं करा, तो आप रो काम करो पुलिस प्रशासन।
और अबार दलीप सिंह साहब जेकी बात राखी बोलो बहुत अच्छो सुझाव राख्यो है। मैं भी एक दहेज विरोध संगठन चलाऊं तो वण में भी जितो भी मारे मुआवजो हो सके तो मैं भी कोशिश करूंगा। छत्तीस मतलब हमारे राजपूत समाज रो संगठन है सरकार से और सरकार से जो दलीप सिंह ने बोला बिल्कुल जितना भी, मैं करोड़ों की बात नहीं करती, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी हो सके, जितना बीजेपी सरकार ये मुआवजा देने की और बच्चे को पढ़ाई का खर्चा आज से पढ़ाई का खर्चा जो भी आपसे बनता और नौकरी ग्रेजुएशन की जाए। जब भी 18 साल 21 साल का हो तो इसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये कर दे हम तो सब कुछ भूल जाएंगे, जो 18 महीने बीते हमारे संघर्ष के वो भूल जाएंगे। में जो ये सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था उसका खुलासा आज रात को ही हो गया था। मुलजिमों को सजा होगी। इसमें जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनको मैं सबको नमन करता हूं। जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका जुडिशरी फेल हो जाती है तब मीडिया आके आगे आके उसको न्याय दिलवाता है। जुडिशरी फेल, देख लो आप नार्को के लिए एप्लीकेशन लगाई उसी में उलझ गए हम। अब ये खुलासा तो हो गया, आपने फरमाया भाजपा की सरकार है। मैं याद दिलाना चाहूंगा नागौर में वसुंधरा जी सीएम थी, तब एक दारू के तस्कर को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया था, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया था। इन्होंने मुआवजा नहीं मांगा, हमने कई बार कहा, लेकिन अब मैं मांग करता हूं कि सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा और अच्छी सी अच्छी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है, 36 कौम की नाम मांग है। और मीडिया से निवेदन करूंगा उसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करे और ये जिम्मेदारी हमारे नेता देवल साहब की है। अरे अभी बज्जू में हुआ है, बज्जू में सुतार समाज की मेरी बेटी की नर्सिंग हत्या हुई, मौके पे 80 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। सरकार से 1 करोड़ की मांग की, वो भी स्वीकृत हो रही है। देवी सिंह जी भाटी उसमें लगे हुए हैं, तो क्या देवी सिंह जी से आप कम है क्या? आप भी तो उनके चले रहे हैं। तो हमारी मांग है, आपकी नहीं थी, हम सबकी मांग है, मीडिया की, हमारी 1 करोड़ 2 बच्चे हैं, यही मेरी मांग है। धन्यवाद और नमन मेरी इस मीडिया को जिसने ये सारा किया, वरना तो डब जाता। धन्यवाद।